नमस्कार दोस्तों। संध्या एक छोटे शहर की होशियार लड़की थी। वह पढ़ाई में तेज थी और कॉलेज में पत्रकारिता की छात्रा थी। उसका सपना था कि वह अन्याय के खिलाफ लिखे, आवाज उठाए और उन लोगों की मदद करे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन एक दिन वही अन्याय उसकी अपनी जिंदगी पर काले साये की तरह टूट पड़ा। कॉलेज से घर लौटते समय एक सुनसान रास्ते पर 4 लड़कों ने उसे घेर लिया। वे शराब के नशे में थे और उनके इरादे जानवरों से भी बदतर थे। संध्या ने बहुत चीखा, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन इंसानियत वहां से गायब थी। उन्होंने उसे बेरहमी से अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर वहीं छोड़कर भाग गए। रात भर संध्या वहीं पड़ी रही, टूटी हुई, लहूलुहान और सबसे ज्यादा अंदर से मरी हुई। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला दिन समाज की दूसरी मार। जब पुलिस को खबर दी गई तो सवाल ये थे, वो वहां अकेली क्यों गई थी, कपड़े कैसे थे, इतनी रात को बाहर क्यों निकली। जिनसे न्याय की उम्मीद थी वही लोग सवालों से उसे शर्मिंदा करने लगे। परिवार ने भी कहा चुप रहो। संध्या के पिता ने कहा हमारा इज्जत का सवाल है, केस मत करो। माँ रोती रही लेकिन कुछ बोल ना सकी। लेकिन संध्या अब चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने केस लड़ा, सबूत इकट्ठा किए, मीडिया तक पहुंची, सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की। समाज ने पहले उसे दोषी कहा, लेकिन धीरे धीरे आवाजें जुड़ने लगी। कुछ एनजीओ साथ आए, एक वकील ने बिना फीस के केस लड़ा। 3 साल बाद न्याय मिला। चारों अपराधियों को उम्र कैद हुई। पर कहानी का असली अंत नहीं, नई शुरुआत हुई। संध्या ने वही किया जो उसने हमेशा चाहा था। पत्रकार बनी, लेकिन अब सिर्फ खबरें नहीं लिखती बल्कि उन औरतों की आवाज बन गई जिनकी आवाज दबा दी जाती है। उसने एक संगठन शुरू किया, मैं जिंदा हूँ, जहाँ वह दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने, काउंसलिंग देने और फिर से समाज में खड़ा करने का काम करती है। यह कहानी सिर्फ एक पीड़िता की नहीं, एक लड़ाकू की है। दुष्कर्म किसी की जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक क्रूर मोड़ है, जिसे ताकत, हिम्मत और आवाज से बदला जा सकता है। संध्या जैसी लड़कियां हमें बताती है कि दर्द से दबकर मरना नहीं है बल्कि उठकर उसी दर्द को ताकत बनाना है। 4 साल बाद संध्या अब शहर में रहती है। अब उसकी एनजीओ देश भर की पीड़ित लड़कियों की आवाज बन चुकी है। वह कॉलेजों, गांवों और शहरों में जाकर लड़कियों को सिखाती है डर को हथियार में बदलना कैसे है। एक दिन उसे खबर मिलती है, एक 14 साल की बच्ची सिया को उसके ही स्कूल के कर्मचारी ने निशाना बनाया। समाज फिर वही कर रहा था, चुप रहने को कह रहा था, लड़की को दोष दे रहा था, माँ बाप को डर दिखा रहा था। संध्या वहीं पहुंची, उस बच्ची को देखा। वो बच्ची कांप रही थी, डरी हुई थी। आंखों में वही दर्द था जो संध्या ने खुद झेला था। लेकिन उसने सिया का हाथ थामा और कहा, तू टूटी नहीं है, तू इस आग से निकलेगी और सबको दिखाएगी कि तेरे अंदर क्या है। फिर एक और युद्ध शुरू हुआ। पुलिस, कोर्ट, वकील, मीडिया, सब कुछ फिर से सामने था। संध्या ने इस बार न सिर्फ केस लड़ा बल्कि सिया को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया कि वह खुद अदालत में खड़ी होकर बोली, उसने मेरा शरीर छीना है, आत्मा नहीं। मैं फिर से जीऊंगी और तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। पूरा देश इसी बच्ची की हिम्मत को सलाम कर रहा था। कुछ महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया, अपराधी को उम्र कैद। और उसी दिन संध्या ने एक मंच पर सिया को सबके सामने बुलाकर कहा, जब मुझे दर्द मिला था मैं अकेली थी, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं। हम आग की बेटियां हैं, जलेंगी नहीं, जलाएगी। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस दिन सिया सिर्फ एक पीड़िता नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं ऐसी ही और एक नई कहानी के साथ।